मॉर्निंग दोस्तों, मैं सबिन हमारे YouTube चैनल सफलता के सारथी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज डेट है 30 जून और मैं लेके तैयार हूं आज का इंपोर्टेंट करंट अफेयर। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का नोटिफिकेशन रोज आप तक पहुँच सके। इसी के साथ हमारी ये वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष 29 जून को किसकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में नेशनल स्टैटिस्टिक डे राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है पीसी महालनोबिस की जयंती पर। इन्हें फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक भी कहा जाता है। इस डे को मनाए जाने के उद्देश्य के बारे में अगर बात की जाए तो जो हमारी सोशियो इकोनॉमिकल प्लानिंग्स होती हैं, जो हमारी सामाजिक आर्थिक योजनाएं होती हैं एवं जो पॉलिसीज़ का निर्माण किया जाता है, उनमें स्टैटिस्टिक की क्या भूमिका होती है, क्या उसका रोल होता है, इसके बारे में यूथ को अवेयर करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब अगर बात की जाए इस डे के इतिहास के बारे में तो यह पहली बार 29 जून 2006 को प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया गया था। एवं जो वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे है वह मनाया जाता है 20 अक्टूबर को, तो इसको भी आप याद रखिएगा। प्रोफेसर महालनोबिस एक इंडियन स्टैटिशियन व साइंटिस्ट थे एवं इन्होंने डाटा के दो सेट के बीच मेजर ऑफ कंपैरिजन तुलना की एक माप तैयार की थी जिसे महालनोबिस डिस्टेंस कहा जाता है। एवं यह 1956 से 61 में योजना आयोग के सदस्य थे एवं इन्होंने सेकेंड 5 ईयर प्लान के लिए 2 सेक्टर इनपुट आउटपुट मॉडल दिया था, जिसे बाद में नेहरू महालनोबिस मॉडल के रूप में जाना जाता है। एवं जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था, अगर इसकी हम बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड था वह था 1956 से 61। इसका जो उद्देश्य था वह था हैवी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना, जिसके अंतर्गत 3 स्टील प्लांट्स की स्थापना की गई थी। पहला था भिलाई, जिसकी स्थापना की गई थी छत्तीसगढ़ में रूस की सहायता से। राउरकेला उड़ीसा एवं जर्मनी की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। दुर्गापुर यह है वेस्ट बंगाल में, इसकी स्थापना की गई थी ब्रिटेन की सहायता से। अगर हम बात करें महालनोबिस की तो इन्होंने 1931 में इंडियन स्टैटिस्टिक इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी कोलकाता में, ISI की। एवं इन्हें 1968 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका था। इसके अलावा अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में, जगदीश चंद्र बोस, तो ये हाल ही में चर्चा में क्यों थे? क्योंकि इन्होंने 100 साल पहले अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ मिलकर जो इस मैटर की 5th स्टेट होती है, पदार्थ की 5वीं अवस्था होती है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट्स, उसकी भविष्यवाणी की थी, जिसको हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा स्पेस में उसका अवलोकन किया गया था। एवं बात की जाए MS स्वामीनाथन की, तो जैसा कि हम जानते हैं इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है। एवं जो 1960 से 1917 का जो एक डेकेड है, जो टाइम पीरियड है, इसको द फर्स्ट वेव ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। अब बात की जाए वर्गीस कुरियन के बारे में तो इन्हें फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन कहा जाता है एवं इन्हें मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। वाइट रिवॉल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड, इसको 13 जनवरी 1970 को लॉन्च किया गया था, इसको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर चुने गए? तो यह चुने गए माइकल मार्टिन। माइकल मार्टिन की जो पार्टी है वह है फियाना फेल पार्टी। और हम बात करें आयरलैंड की स्थिति के बारे में तो यह नॉर्थ वेस्ट यूरोप में स्थित एक कंट्री है। यह यूरोप का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। इसकी जो कैपिटल है वह है डबलिन, करेंसी है आयरिश यूरो। इसके अलावा अगर आप इस मैप को ध्यान से देखेंगे तो यह है आयरलैंड। आयरलैंड में यह है नॉर्थ आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, यह मिलकर बनाते हैं यूनाइटेड किंगडम। हम अगर इसमें से नॉर्थ आयरलैंड को हटा दें, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स मिलकर बनाते हैं द ग्रेट ब्रिटेन। बात की जाए आयरलैंड से हमारे संविधान में लिए गए प्रोविजंस के बारे में तो DPSP द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड से लिया गया है। इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स एवं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, ये चारों चीज़ें ली गई हैं आयरलैंड से। एवं जो प्रेसिडेंट की जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है, प्रेसिडेंट को उसके पद से हटाए जाने की जो प्रोसेस है, वह ली गई है USA से, तो इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में तो स्कॉट मॉरिसन, ये ऑस्ट्रेलिया के PM हैं। बेंजामिन नेतन्याहू, ये इजराइल के PM हैं, हाल ही में इनको PM के रूप में नियुक्त किया गया है। एवं अबी अहमद, ये जो अबी अहमद हैं ये इथोपिया के PM हैं। ये इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि उन्हें 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। एवं यह इन्हें इसलिए प्रदान किया गया था क्योंकि इन्हें जो शत्रु देश था इनका इरिट्रिया, उसके साथ इन्होंने शांति स्थापित की थी, इसलिए इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने केरला की हेल्थ मिनिस्टर के शैलजा को सम्मानित किया है? तो इनको सम्मानित किया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। इन्होंने कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए, इनके प्रयासों के लिए एवं
मृत्यु दर पर नियंत्रण रखने के प्रयासों के लिए यूनाइटेड नेशन के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। केरल भारत का वह पहला राज्य है जिसमें कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया था। इसके अलावा हम बात करें केरल की, तो केरल जो है वह भारत के मालाबार तट पर स्थित है। यह भारत का मालाबार तट है एवं इसके जो सीएम है वह है पिनाराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद, कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। एवं जो केरल का जो कोची शहर है उसको पूर्व का वेनिस कहा जाता है। और जो वेनिस है वह इटली का एक शहर है जो अपनी नहरों के लिए काफ़ी फेमस है। एवं कोची में भी काफ़ी नहर है, इसलिए इसको पूर्व का वेनिस कहा जाता है। एवं कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वह विश्व का एकमात्र एयरपोर्ट बन गया है जो 100% सौर ऊर्जा से संचालित किया जाएगा। केरल में भारत की सबसे लंबी झील है जिसका नाम है वेम्बनाड झील। एवं वेम्बनाड झील पर हर साल बोट रेस का आयोजन किया जाता है। इसमें नेहरू कप प्रदान किया जाता है। एवं केरल के जो नेशनल पार्क हैं वह है पिन वैली एवं साइलेंट वैली। केरल में है एलिफेंट नामक घास के मैदान। एवं जो एलिफेंटा केप्स हैं वह है महाराष्ट्र में। एवं जो एलिफेंटा द्वीप है वह भी महाराष्ट्र में है। इसके अलावा हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वह है न्यूयॉर्क में। इसके जो अध्यक्ष हैं वह है एंटोनियो गुटेरेस। इसके अलावा हम बात करें वर्ल्ड बैंक के बारे में, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1945 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वह है वॉशिंगटन डीसी में। वर्तमान में जो इसके प्रेसिडेंट हैं वह है डेविड मालपास। एवं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रैंकिंग है वह जारी करती है वर्ल्ड बैंक। अब बात करें हम WHO के बारे में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वह है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में इसके जो प्रेसिडेंट हैं वह है टेड्रोस अधानोम। एवं WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भारत के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को नियुक्त किया गया है, तो इनको आप याद रखिएगा। इसके अलावा हम बात करें IMF के बारे में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में वर्ल्ड बैंक के साथ। एवं इसका जो हेडक्वार्टर है वह है वॉशिंगटन में। इसके जो वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं वह है क्रिस्टीना जॉर्जीवा। एवं IMF जारी करता है इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, तो इसको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। G20 शिक्षा मंत्रियों की विशेष वर्चुअल बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया सऊदी अरेबिया में। एजुकेशन सेक्टर में कोविड-19 पैंडेमिक के कारण जो उत्पन्न वाइड स्प्रेड डिस्ट्रप्शन है इसको दूर करने के लिए G20 शिक्षा मंत्रियों की विशेष वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया था। इसमें केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अगर बात करें हम G20 की, तो G20 समूह आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच है जो हर कॉन्टिनेंट के डेवलप्ड व डेवलपिंग कंट्रीज देशों के नेताओं को एक साथ लाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इसके अलावा हम बात करें सऊदी अरेबिया की, यह इसकी स्थिति है, यह वेस्टर्न एशिया की कंट्री है। यह एशिया है, यह उसका वेस्टर्न वाला पार्ट है। एवं यह है यूरोप, यह अफ्रीका महाद्वीप है, यह है नॉर्थन अमेरिका, साउथ अमेरिका, ग्रीनलैंड, ऑस्ट्रेलिया। अफ्रीका व सऊदी अरेबिया के बीच में यह जो है यह है रेड सी। इसके अलावा इसके जो प्रिंस हैं वह है मोहम्मद बिन सलमान। करेंसी है सऊदी रियाल एवं कैपिटल है रियाद। इसके अलावा हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान फेमस है। इसके अलावा अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर हैं जिनका नाम है लियोनेल मेसी, वह यहीं से हैं। बात की जाए इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वह है जकार्ता एवं जो प्रेसिडेंट है वह है जोको विडोडो। बात की जाए तुर्की के बारे में, तो इसकी जो कैपिटल है वह है अंकारा। एवं तुर्की में जो वॉन झील है वह दुनिया की सबसे ज़्यादा खारी झील है, मोस्ट सैलाइन झील है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय नौसेना के बेड़े में कौन सा एक उन्नत एंटी टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम को शामिल किया गया है? तो यह है मारिच को DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन व विकसित किया गया है एवं यह मेक इन इंडिया के एक अच्छा उदाहरण है। रक्षा उपक्रम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इस डिकॉय सिस्टम का उत्पादन करेगा। अब अगर हम बात करें भारत की नेवी एक्सरसाइज की अलग अलग कंट्रीज से, तो जापान के साथ जो होती है उसको बोलते हैं मालाबार। जापान, इंडिया, US, इसमें तीनों कंट्रीज शामिल होती हैं। इसके अलावा बात की जाए ओमान और इंडिया की, तो इनके बीच होती है नसीम अल बहर में। ओमान और सिंगापुर के बीच में जो नेवी एक्सरसाइज होती है वह होती है सिम्बैक्स। इसके अलावा बात करें हम अन्य ऑप्शंस के बारे में, INLCU L57 लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी मार्क फॉर वॉरशिप, यह हाल ही में नेवी में शामिल हुआ है। यह पोर्ट ब्लेयर में जल व थल दोनों पर चल सकता है। अब बात की जाए रोधी, तो रोधी एक युद्धपोत है। यह पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है एवं ये नेवी को हाल ही में सौंपा गया है। इसके अलावा बात की जाए खंडेरी की, तो हाल ही में खंडेरी पनडुब्बी इसको नेवी को सौंपा गया। यह समंदर में सतह व पानी के अंदर से भी पार कर सकती है।
इसके अलावा हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। फोनपे ने यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल के लिए किस बैंक के साथ टाई अप किया है? तो यह बैंक है आईसीआईसीआई बैंक। इस साझेदारी के जरिए फोनपे यूजर्स को फोनपे पर आईसीआईसी बैंक और यस बैंक के हैंडल करने के साथ ही यूपीआई आईडी बनाने और उपयोग की सुविधा देगा। इससे भुगतान आसान व सुरक्षित व सुलभ हो जाएंगे। अब अगर हम बात करें फोनपे के बारे में, तो फोनपे का जो हेडक्वार्टर है वह है बेंगलुरु में। इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 2015 में। वर्तमान में इसकी जो सीईओ हैं वह हैं समीर निगम। इसके अलावा हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, आईसीआईसी बैंक, इसका जो हेडक्वार्टर है वह है मुंबई में। इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। वर्तमान में इसकी जो सीईओ हैं वह है संदीप बख्शी। हम बात करें एक्सिस बैंक के बारे में, तो एक्सिस बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। वर्तमान में इसकी जो सीईओ हैं वह है अमिताभ चौधरी। इसके अलावा हम बात करें आईडीबीआई की, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। वर्तमान में इसकी जो सीईओ हैं वह है राकेश शर्मा। बात की जाए बंधन बैंक के बारे में, इसका जो हेडक्वार्टर है वह है कोलकाता में। इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। वर्तमान में इसके सीईओ हैं चंद्रशेखर घोष एवं इस बैंक की टैगलाइन है आपका भला सबकी भलाई। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने जीएम पर ट्राइब्स इंडिया स्टोर का उद्घाटन किया है? तो यह हमारे केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा जी। यह स्टोर सरकार द्वारा खरीदी को सुविधाजनक बनाने में मदद करेगा। एवं जो ट्राइफेड है इसने अपनी एक वेबसाइट लॉन्च की है। जो जनजातीय मामलों के मंत्रालय है उसने ट्राइफेड को डिजिटल एवं लोकल फॉर वोकल पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। बात की जाए ट्राइफेड की, TRIFIED के बारे में, तो इसका फुल फॉर्म है द ट्राइबल कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसके जो अध्यक्ष हैं वह हैं रमेश चंद्र मीना। इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। अर्जुन मुंडा ने हाल ही में ट्राइबल यूथ के लिए गोल इनिशिएटिव की शुरुआत की है। बात की जाए ऑप्शंस के बारे में, मुख्तार अब्बास नकवी, यह माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर हैं। एवं अरविंद गणपत सावंत, यह मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्री एवं पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं। बात की जाए गजेंद्र सिंह शेखावत की, तो यह मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ड्रोन के माध्यम से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला पहला देश बन गया है, तो यह है भारत। मेक इन इंडिया के तहत कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग DAC&FW कृषि मंत्रालय ने टिड्डी नियंत्रित करने के लिए अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर विकसित किया है। एवं जो टिड्डी हैं वह फसल खराब करने वाले कीट होती हैं, प्रवासी कीट होता है जो पाकिस्तान से भारत में आया है। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो बांग्लादेश ने कोविड-19 के लिए 100 योद्धा ऑनलाइन प्लाज्मा नेटवर्क की शुरुआत की है। एवं यह बांग्लादेश का मैप है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर आप देखें तो यह गंगा नदी है। जब यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको बोला जाता है पद्मा। एवं जब ब्रह्मपुत्र नदी ये जो आ रही है, ये असम से आ रही है, यह जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको बोला जाता है जमुना। जब पद्मा और जमुना मिलती हैं तो वो मिलकर बनाती हैं मेघना, और मेघना फिर आगे जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसी के साथ हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो पाकिस्तान के जो नसीम शाह हैं वह टेस्ट में हैट्रिक लेने वाले यंगेस्ट क्रिकेटर बन गए हैं। एवं जो यूनुस खान है इन्हें पाकिस्तान के बैटिंग कोच के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है। एवं यह 10,000 रन बनाने वाले पाकिस्तान के एकमात्र टेस्ट बल्लेबाज हैं। बात की जाए नेपाल के बारे में, तो भारत नेपाल का विवाद चल रहा है कालापानी क्षेत्र को लेकर। नेपाल ने अपने मैप पर कालापानी क्षेत्र को अपना बताया है, जबकि जो है भारत का। बात की जाए नेपाल की राजधानी काठमांडू की, तो वहाँ पर है पशुपतिनाथ का मंदिर। एवं जो सार्क का जो हेडक्वार्टर है वह भी काठमांडू में है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने एनपीसी की 49वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की? तो यह है हमारे वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी। एनपीसी नेशनल प्रोडक्टिव काउंसिल, इसका फुल फॉर्म है, यह एक स्वायत्त निकाय है जो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है। इस बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में भारत के उत्पादकता स्तर को बढ़ाने पर विचार विमर्श किया गया है। इसके अलावा हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो रामविलास पासवान, ये मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके अलावा हरसिमरत कौर बादल फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं। एवं थावर चंद गहलोत, ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। मुकेश कुमार मीणा किस राज्य के DGP के रूप में नियुक्त हैं? तो यह राज्य है गोवा। इसके पहले यह मिजोरम में
पदस्थ थे एवं ये 1997 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। गोवा के पूर्व डीजीपी प्रणब नड्डा का नवंबर 2019 में निधन हो गया था। इसके अलावा बात करें हम छत्तीसगढ़ के बारे में, तो छत्तीसगढ़ ने शुरू की है राजीव किसान न्याय योजना एवं छत्तीसगढ़ पुलिस ने स्पंदन अभियान की शुरुआत की है, जिससे पुलिस कर्मियों में डिप्रेशन की जांच की जाएगी। एवं बात की जाए राजस्थान की, तो राजस्थान सरकार ने निरोगी राजस्थान अभियान के तहत सभी गाँवों में स्वास्थ्य मित्र की नियुक्ति की जाएगी। बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो लोगों में क्राइम रेट के बारे में अलर्ट करने के लिए शक्ति प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा, प्रोजेक्ट शक्ति। एवं मध्य प्रदेश में पहली एलिफेंट कॉलोनी खुली एवं नेशनल किशोर कुमार सम्मेलन 2018-19, इसका नाम था प्रिय दर्शन। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो यह शहर है बेंगलुरु। कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने राज्य की राजधानी बेंगलुरु में हवाई अड्डे के पास बेंगलुरु के संस्थापक केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रखी। यह केम्पेगौड़ा की 511वीं जयंती पर हुआ। साथ ही बेंगलुरु के संस्थापक की स्मृति में 23 एकड़ के थीम पार्क के विकास की भी आधारशिला रखी गई। अगर हम बात करें बेंगलुरु के बारे में, तो हाल ही में एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है मेघ संदेश। इससे आप बेंगलुरु में मौसम संबंधी जानकारियों का पता लगा सकते हैं एवं इसको हाल ही में लॉन्च किया गया है। इंडियन साइंस कॉन्फ्रेंस के 107वां जो एडिशन था वह भी बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। एवं वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस, इसका 5th एडिशन यह भी बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। एवं बेंगलुरु को कहा जाता है सिलिकॉन वैली। अब हम बात करें हैदराबाद की, तो घरेलू हिंसा व दुर्व्यवहार से पीड़ित महिलाओं के समर्थन के लिए स्ट्रीट कार्यक्रम की शुरुआत की गई है हैदराबाद में। एवं जो पुडुचेरी था उसका नाम बदल के पुथुचेरी रख दिया गया है। एवं जो गुंटूर है, गुंटूर ये आंध्र प्रदेश का एक जिला है, इसको तंबाकू जिला भी कहा जाता है। एवं जो कर्नाटक के जो गवर्नर हैं वह है बैजुभाई बाला। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में बिनी महाजन को किस राज्य की मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो यह है पंजाब राज्य। बिनी महाजन पंजाब की मुख्य सचिव बन गई हैं और यह ऐसा करने वाली पहली महिला हैं। वह 1987 बैच की आईएएस अधिकारी हैं एवं यह पंजाब में जगह लेंगी करण अवतार की। अब हम बात करें पंजाब के बारे में, तो पंजाब की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1 नवंबर 1966 को। इसकी जो कैपिटल है वह है चंडीगढ़। इसको लैंड ऑफ 5 रिवर भी कहा जाता है एवं यह लार्जेस्ट ऑरेंज प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया का। एवं कुछ त्यौहार जो हैं वो पंजाब में मनाए जाते हैं कि वह काफ़ी फेमस हैं, जिनके नाम है लोहड़ी, होला मोहल्ला, बैसाखी। एवं पंजाब में कुछ खनिज पाए जाते हैं जिनके नाम है जिप्सम और आयरन। इसके अलावा इसका जो स्टेट एनिमल है वह है ब्लैक बग, स्टेट बर्ड है वह है बाज, स्टेट फ्लावर है वह है लिलियम कैंडियम। एवं जो एक रोपड़ साइड है, यह हड़प्पा की एक साइड है, यह पंजाब में है। एवं जो रामरस साइड्स हैं पंजाब की उनके नाम है हरीके, कंजली और रोपड़। इसके अलावा हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो जम्मू कश्मीर। हाल ही में जावेद इकबाल बानी को जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। बात की जाए वेस्ट बंगाल की, तो हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने वेस्ट बंगाल को 1950 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया है कोरोना से लड़ने के लिए। बात की जाए गुजरात की, तो गुजरात फूड सेफ्टी इंडेक्स में इस राज्य ने टॉप किया है, यह पहले स्थान पर रहा है। इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कल फिर मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद।